हाय दोस्तों, परीक्षा की तैयारी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीए फाइनल ईयर मेडिवल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से किसकी मृत्यु के बाद भारत फिर से विखंडित हो गया? ए हर्ष, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। एक और बार ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ। ए हर्ष, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बाबर। तो दोस्तों, हर्ष के आने के बाद भारत विखंडित हो गया था, तो इसका आंसर होगा ए हर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, किस युग के अंतराल को राजपूत युग कहा जाता है? किस युग के अंतराल को राजपूत युग कहा जाता है? ए 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी, बी 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी, सी 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी, डी 700 ईस्वी से 1250 ईस्वी। तो दोस्तों, ऑप्शन ए 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के अंतराल को राजपूत युग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन से वर्ण व्यवस्था का वर्णन अल-बरूनी हसन निजामी ने किया? इनमें से कौन से वर्ण व्यवस्था का वर्णन अल-बरूनी हसन निजामी ने किया? ए क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अल-बरूनी हसन निजामी ने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन सब वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया था। तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वैश्यों का 12वीं शताब्दी में प्रमुख कार्य में से एक है। यहाँ पर वैश्यों का कार्य पूछा गया है। तो वैश्यों का 12वीं शताब्दी में प्रमुख कार्य में से एक है। ऑप्शंस हैं ए फल एवं सब्जी बेचना, बी पशुपालन करना, सी पशु चराना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी पशुपालन करना। तो वैश्यों का 12वीं शताब्दी में क्या प्रमुख कार्य था? पशुपालन करना और व्यापार करना भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में किस जाति के लोगों की परछाई पढ़ना बेकार मानते थे? 12वीं शताब्दी में किस जाति के लोगों की परछाई पढ़ना बेकार मानते थे? ऑप्शंस हैं ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, या फिर डी शूद्र। तो दोस्तों, ये सब जैसे कास्ट सिस्टम बहुत बेकार होता है, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि परछाई पढ़ना बेकार मानते थे। तो 12वीं शताब्दी में शूद्र जाति के लोगों से की परछाई पढ़ना बेकार मानते थे। तो इसका आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? 12वीं शताब्दी में मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? ए चिकन के कपड़ों के लिए, बी चूड़ी के लिए, सी सूती कपड़ों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 12वीं शताब्दी में मथुरा सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा सी सूती कपड़ों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में मखमल का उद्योग कहाँ होता था? 12वीं शताब्दी में मखमल का उद्योग कहाँ होता था? ए मथुरा, बी बंगाल, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, 12वीं शताब्दी में मखमल का उद्योग बंगाल में होता था। तो इसका सही आंसर होगा बी बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्य समय कब तक था?
दिल्ली सल्तनत का कार्य समय कब तक था? ए 12वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 15वीं शताब्दी, डी 16वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी 16वीं शताब्दी। ये आप कहीं पर नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ भी सकते हैं। ये चांसेस हैं ज़्यादा कि ये आ जाएं, अगर आ गए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता है ए आडंबर विहीन सरल धर्म, बी एकेश्वरवाद, सी मूर्ति पूजा का विरोध, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है उसकी प्रमुख विशेषता ये तीनों हैं ए बी सी, मतलब कि आडंबर विहीन सरल धर्म, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, ये तीनों ही भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी उपर्युक्त सभी। डी उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोसाई विट्ठल नाथ ने किसको, दोस्तों ये उपदेश होगा, गोसाई विट्ठल नाथ ने किसको उपदेश दिए थे? दोस्तों यहाँ पर उपदेश होगा, यहाँ पर उपदेश होगा, यहाँ पर वी की जगह उप होगा, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो इसका ऑप्शंस हैं ए रसखान, बी बिहारी लाल, सी कबीरदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विट्ठल नाथ ने रसखान को उपदेश दिए थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए रसखान। ए रसखान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए भौतिक सुरक्षा की मांग की? किसने जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए भौतिक सुरक्षा की मांग की? ए पेरिस, बी फ्रांस, सी इटली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी फ्रांस। बी फ्रांस इज द राइट आंसर। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस किस नदी या उसके विद्यमान पुल पर अपना अधिकार करना चाहता था? फ्रांस किस नदी या उसके विद्यमान पुल पर अपना अधिकार करना चाहता था? ऑप्शंस हैं ए सीन, बी गरोर, सी राइन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर जानते ही होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी राइन। तो फ्रांस किस नदी या उसके विद्यमान पुल पर अपना अधिकार करना चाहता था? सी राइन। राइन नदी पर वो अपना अधिकार करना चाहता था फ्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस ने बेल्जियम से संधि कब की? संधि मतलब ट्रीटी। तो फ्रांस ने बेल्जियम से संधि कब की? ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1919, डी 1920। ऑप्शंस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 1921, बी 1922, सी 1919, या फिर डी 1920। दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी 1920 या 1920। डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रांस ने बेल्जियम से संधि कब की? 1920 में, 1920। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? 1921 में फ्रांस ने किससे संधि की? 1921 में फ्रांस ने किससे संधि की? ऑप्शंस हैं ए बेल्जियम, बी पोलैंड, सी पेरिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1921 में फ्रांस ने पोलैंड से संधि की थी।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पोलैंड। 1921 में फ्रांस ने किससे संधि की? बी, पोलैंड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों में से एक है। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों में से एक है। दो प्रमुख सिक्के, तो उनमें से एक का नाम बताना है। ए ऑप्शंस हैं, ए मालवी, बी टका, सी रुपया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी टका। जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शंस आए, ऑप्शंस बदल के भी आ सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, दो प्रमुख सिक्के हैं तो उनमें से एक का क्या नाम है? टका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन, दक्षिण का कौन सा राज्य शक्तिशाली व समृद्ध था? दक्षिण का कौन सा राज्य शक्तिशाली व समृद्ध था? ए अहमदनगर, बी खानदेश, सी विजयनगर, डी बरार। दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी विजयनगर। तो दक्षिण का कौन सा राज्य शक्तिशाली व समृद्ध था? सी विजयनगर। विजयनगर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में, ये एकता गलती हो गया है, 1 टका होगा यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत में 1 टका चांदी बराबर था। यहाँ पर क्वेश्चन 1 टका चांदी का है। 1 टका चांदी बराबर था किसके? ए ऑप्शन है, ए 48 जीतल के, बी 53 जीतल के, सी 46 जीतल के, या फिर डी 50 जीतल के। ऑप्शंस में रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 48 जीतल के, बी 53 जीतल के, सी 46 जीतल के, डी 50 जीतल के। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए 48 जीतल के। तो 1 टका चांदी दिल्ली सल्तनत में 1 टका चांदी किसके बराबर था? 48 जीतल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहला किसकी कृति है? रहला किसकी कृति है? ए मीर हसन दहलवी, बी इब्ने बतूता, सी मलिक मुर्तजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी इब्ने बतूता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रहला किसकी कृति है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इब्ने बतूता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? ऑप्शंस हैं, ए भू राजस्व, बी न्याय, सी दान, डी बाजार। ऑप्शंस में रिपीट कर दे रहा हूँ। ए भू राजस्व, बी न्याय, सी दान, डी बाजार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए भू राजस्व। तो क्वेश्चन क्या है? दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? आंसर क्या होगा? भू राजस्व से था। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया एक कर था, टैक्स। उस समय का टैक्स को जजिया अकबर ने लगाया था। तो अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? ए 1576, बी 1579, सी 1564, डी 1570। ऑप्शन से रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 1576, बी 1579, सी 1564, डी 1570। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी 1564 या 1564। अकबर ने जजिया कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी, 1564। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? ये आपको पता होना चाहिए। ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तुलसीदास अकबर के शासन में रहे थे।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए अकबर। तुलसीदास किसके शासनकाल में रहे थे? अकबर। तो सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, अकबर का मुख्य भवन कहाँ स्थित है? अकबर का मुख्य भवन कहाँ स्थित है? ए फतेहपुर सीकरी, बी दिल्ली, सी आगरा, डी मथुरा। तो दोस्तों अकबर का जो मुख्य भवन है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जहाँ पर बुलंद दरवाजा भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फतेहपुर सीकरी, ए। अकबर का मुख्य भवन कहाँ स्थित है? ए फतेहपुर सीकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी जहांगीर। तो चित्रकला का महानतम संरक्षक कौन था? डी जहांगीर। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए दोस्तों, जिसने मुझे पता चल जाए कि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहमनी राज्य में कब समृद्धि थी? बहमनी राज्य में कब समृद्धि थी? ए 14वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 13वीं शताब्दी या फिर डी 16वीं शताब्दी। मैं ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 14th सेंचुरी, बी 15th सेंचुरी, सी 13th सेंचुरी या फिर डी 16th सेंचुरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी 15वीं या 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी। तो बहमनी राज्य में कब समृद्धि थी? 15वीं शताब्दी या 15th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ भी सकता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, 1846 में रेलवे योजना किसने बनाई? 1846 में रेलवे योजना किसने बनाई? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड हार्डिंग ने, डी जॉन शोर ने। मैं ऑप्शन रिपीट कर दे रहा हूँ। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड हार्डिंग ने, डी जॉन शोर ने। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है वो है सी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो 1846 में रेलवे योजना किसने बनाई? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल परीक्षा की तैयारी। और दोस्तों आपके जो दोस्तों जो पेपर में अपेयर करने जा रहे हो उनको भी आप ये चैनल मेरा बता दीजिए और वीडियो उनको लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए उनके पेपर देने में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।